जुजुत्सु काइसन का ऑफिशियली तौर पे कमबैक हो चुका है और यहाँ पे मैं एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मांगा की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये कोई भी क्लिकबेट वगैरह नहीं है। जुजुत्सु काइसन की स्टोरी एक्चुअली में कंटिन्यू होने वाली है जहाँ से वो एंड हुई थी। एंड आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे, साथ ही में सोलो लेवलिंग के सीजन 3 को लेकर भी यहाँ पे एक अच्छी न्यूज निकल कर आई है। एंड इसके साथ में कुछ और भी एनिमे न्यूज है जिसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। एंड अब चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो आता है जुजुत्सु काइसन को ही लेकर, क्योंकि कल के दिन जीजेके को लेकर एक ऐसी चीज हुई जो यहाँ पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो जैसा कि आप लोग याद होगा कि गीगे ने यहाँ पे अपनी एक न्यू मांगा को अनाउंस किया था जिसका नाम था मोजुरो, जिसमें सिर्फ गीगे अकेले काम नहीं करने वाले। यहाँ पे इस मांगा की स्टोरी को गीगे लिखेंगे, साथ में इस मांगा को ड्रॉ करने का काम यूजी इवासाकी संभालेंगे। बट इट टर्न्स आउट यहाँ पे ये जो मांगा होने वाली है वो एक्चुअली में कोई न्यू मांगा नहीं होने वाली है जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि मोजुरो की मांगा यहाँ पे जुजुत्सु काइसन की स्पिन ऑफ मांगा होने वाली है। और हाँ, ये लिटरली जुजुत्सु काइसन का सीक्वल या फिर स्पिन ऑफ मांगा होने वाली है जिसकी स्टोरी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होगी जहां से जुजुत्सु काइसन की मांगा एंड हुई थी। एंड एक तरह से जीजेके स्टोरी का इसको आप लोग एक कंटिन्यूशन भी समझ सकते हो, जिसपे मैं आगे भी इस मांगा के बारे में बात करना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग को स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने जीजेके की मांगा को रीड नहीं किया है तो आप लोग यहाँ से स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मोजुरो का जो चैप्टर 1 है उसके लीक्स निकल कर आ चुके हैं, जहाँ पे इसके चैप्टर 1 के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो 60 इयर्स के टाइम स्किप के बाद की है। मतलब जीजेके की स्टोरी जहां पर एंड हुई थी उसके 60 इयर्स के टाइम स्किप के बाद हम लोग को स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर आप लोग समझ सकते हो कि आपके जितने भी फेवरेट कैरेक्टर होंगे वो सब यहाँ पे बूढ़े हो चुके होंगे या फिर कुछ लोग तो मर भी चुके होंगे। एंड एग्जैक्टली हम लोग को यही चीजें दिखाई गई, जहाँ पे जुजुत्सु काइसन की स्पिन ऑफ मांगा के जो मेन कैरेक्टर होने वाले वो होने वाले यूटा के ग्रैंड किड्स। एंड यूटा के ग्रैंड किड्स का नाम क्या है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ऑफिशियली तौर पर कंफर्म कर दी गई है और वो ये है कि यूटा और माकी की यहाँ पे शादी हो गई थी जीजेके के अंदर। और हाँ, ये ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है। यूटा माकी का जो शिप है वो ऑफिशियली तौर पे कैनन हो चुका है जीजेके के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को यूटा और माकी देखने को नहीं मिलेंगे इस मांगा के अंदर, क्योंकि इन दोनों की डेथ हो चुकी है। और ये चीजें हम लोगों को मोजुरो के चैप्टर 1 के अंदर ही देखने मिली, जहाँ पे मोजुरो के चैप्टर 1 के अंदर हम लोग को ये दिखाया गया कि जो यूटा और माकी है इन दोनों की तो शादी हो गई एंड ये दोनों ही ओल्ड एज के कारण मारे गए, जहाँ पे सबसे पहले माकी की डेथ हुई एंड फिर यूटा की डेथ यहाँ पे 79 की एज में हो गई। जहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो जीजेके की सीक्वल मांगा होने वाली है इसके अंदर आपके जो फैन फेवरेट कैरेक्टर थे वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अगर देखने को मिला भी तो उसकी एज यहाँ पे 70 प्लस ही होगी। इसका मतलब आपके जितने भी फेवरेट कैरेक्टर थे वो आप लोगों को बूढ़े ही देखने को मिलेंगे। सो देख के लगता है कि जो गोजो के रिवाइवल की पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पे हद से ज्यादा क्या अब खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि अब गोजो के स्टूडेंट ही जब यहाँ पे मर रहे तो यहाँ पे गोजो का कमबैक तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। बट क्या पता गोजो का रीइंकार्नेशन हो जाए इस मांगा के अंदर। तो अब जीजेके का सीक्वल आ रहा है तो यहाँ पे गोजो के रिवाइवल की जो होप है वो अभी भी बरकरार है लोगों के बीच में। एंड मैं जानता हूं कि आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनका सवाल होगा कि इसकी स्टोरी क्या है। सो जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि जो इसकी स्टोरी है वो साइंस फिक्शन रिलेटेड ही होगी, तो यहाँ पे वैसी चीजें शायद हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मोजुरो की स्टोरी के अंदर हम लोगों को एलियंस दिखाए जा रहे हैं और लिटरली अब इसी चीज की कमी थी। जहाँ पे जुजुत्सु काइसन के अंदर पहले कर्स एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाता था एंड अब जुजुत्सु काइसन की सीक्वल स्पिन ऑफ मांगा के अंदर यहाँ पे एलियंस के ऊपर फोकस किया जाएगा जो अर्थ को यहाँ पे इन्वेट कर रहे हैं और अर्थ पर आकर ये एलियंस बच्चों को किडनैप कर रहे हैं ताकि ये लोग बच्चों की कर्ज एनर्जी निकाल के यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके बाकी चीजों में। एंड इसी चीज के बारे में यहाँ पे यूटा के जो ग्रैंड किड्स होते हैं जो इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट होंगे तो उनको इस चीज के बारे में पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे किडनैप हो रहे हैं सडनली। एंड इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो दो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे अब एक जर्नी पे निकले हैं, जहाँ पे हम लोग को मोजुरो के कैरेक्टर को दिखाया गया था जो बेसिकली कुछ ऐसा दिख रहा था। और आप लोग पता है कि इसने अपने फॉरहेड के ऊपर यहाँ पे बैंडेड क्यों लगाया? सो ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंदा एलियन है एंड इसके पास एक थर्ड आई भी है जिसको ये यहाँ पे बैंडेड की मदद से छुपा रहा है। जिस पर मैं आप लोगों को इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को अब ऐसी फीलिंग आती होगी कि ये जो जीजेके की स्टोरी है वो यहाँ पे बोरुटो से सिमिलर होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बोरुटो की मांगा के अंदर भी हम लोगों को एलियंस वगैरह दिखाए गए एंड अब वही सेम काम यहाँ पे जुजुत्सु काइसन की मांगा भी कर रही है, जहाँ पे इसी चीज को काफी सारे लोग इंटरनेट के ऊपर ट्रोल भी कर रहे हैं, जहाँ पे जीजेके को लोग नारुतो की कॉपी बोलते थे एंड अब इसकी सीक्वल मांगा को बोरुटो की कॉपी बोल रहे हैं। Kishimoto Gege is making a JJK Shippuden! Damn it! First it was Team 7. Gojo and Kakashi are practically clones. What's next? Their world's gonna know pain? It gets even worse. The main villains are aliens! They might as well just call it BJK! Get my attorney on the phone! We're taking the bitches to court!
तो अब सवाल ये आता है कि इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद इस मांगा का नाम क्या रखा जाए। क्या यहाँ पे इसको जुजुत्सु काइसेन शिपुडेन बोलना चाहिए या फिर जुजुत्सु काइसेन नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे इनमें से कोई नाम आप लोग अगर अपने मन में सोच रहे हो तो आप लोग को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीगे ने अपनी न्यू मांगा का नाम ऑलरेडी यहाँ पे चूज कर लिया है और इस मांगा का नाम वो रखने वाले है जुजुत्सु काइसेन 3 मॉड्यूलो। जहाँ पे गीगे ने इस चीज को लेकर एक पूरा मैसेज भी दिया ऑडियंस को, जहाँ पे उन्होंने ये रिवील किया कि उन्हें जुजुत्सु काइसेन की स्पिन ऑफ को लेकर जो दूसरे राइटर्स ने लिखा था उसको लेकर काफी सारे ऑफर्स आए थे, जहाँ पे उन्होंने सारे ऑफर्स को मना कर दिया। बट अब जो इनके पास ऑफर आया इसको देखने के बाद इन्होंने सोच विचार किया और इन्होंने सोचा कि चलो मेन स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए और यहाँ पे अब इसी के लिए हम लोग को जीजेके 3 मिल रहा है। एंड वैसे गीगे का प्लान तो ये है कि ये इस मांगा को यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स तक कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ पे ये मांगा कम से कम 6 महीनों तक चलनी चाहिए अगर इस मांगा को एक्स ना किया जाए तो। एंड एक्स का मतलब यहाँ पे इस मांगा को फोर्सफुली बंद ना कर दिया जाए। एंड सच कहूँ तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि यहाँ पे गीगे को फोर्स किया गया है शोनेन जंप के द्वारा। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि शोनेन जंप का भी डाउनफॉल चल रहा है बुरी तरीके से और यहाँ पे लिटरली उनकी हर एक पॉपुलर मांगा धीरे धीरे एंड होते जा रही है। एंड जो मांगा चल भी रही है उसको शोनेन जंप वाले एक्स कर देते हैं। सो अब शोनेन जंप के अंदर जितनी भी मांगाज है उनके यहाँ पे सर्वाइवल के ऊपर बात आ चुकी है। अगर वो मांगाज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उनको शोनेन जंप वाले बंद कर देते हैं। तो एक तरह से अब सर्वाइवल की बात आ चुकी है, ऊपर से शोनेन जंप का डाउनफॉल बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। सो मोस्ट लाइकली शोनेन जंप ने यहाँ पे गीगे को फोर्स किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि गीगे को अपनी मांगों को कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड इसीलिए यहाँ पे गीगे ने अपने मैसेज में एक पर्टिकुलर ऑफर को लेकर मेंशन किया है जो मोस्ट लाइकली शोनेन जंप नहीं दिया होगा। बाकी देखो ऐसी मांगा यहाँ पे चलती है या नहीं उसको लेकर यहाँ पे मुझे चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे हैं, इवन गीगे को भी चांसेस कम लग रहे हैं। इसलिए गीगे ने कहा कि अगर ये मांगा 6 महीनों तक चल जाए तो वही बड़ी बात होगी और अब ये मांगा कितने टाइम तक चलेगी वो इसके पॉपुलैरिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बाकी इस मांगा के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब वैसे जीजेके 3 का जो चैप्टर 1 होने वाला है वो ऑफिशियली तौर पे 8 सितंबर के दिन रिलीज होगा, तो आप लोग 8 सितंबर के बाद इसको आराम से रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जीजेके फैंस के लिए यहाँ पे सिर्फ इतनी न्यूज नहीं है, यहाँ पे इस सीक्वल मांगा के साथ साथ आप लोगों को जीजेके की एक और सीक्वल नॉवल मिलने वाली है, जहाँ पे इस स्पिन ऑफ नॉवल को लिखने वाले एक हॉरर नॉवलिस्ट जिनका नाम है युमे आकी हारियामा, जो यहाँ पे एक हॉरर नॉवलिस्ट है। तो हो सकता है कि जीजेके की ये जो स्पिन ऑफ नॉवल होगी वो यहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग को ज्यादा हॉरर एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई जाए। जो फिलहाल के लिए इस नॉवल को लेकर हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी जीजेके को लेकर अब आप लोग का ओवरऑल क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर करो। और इसी के साथ जीजेके के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने एक मूवी के अपडेट के बारे में जो आता है सुपरमैन की सीक्वल मूवी। एंड जैसा कि अगर आप लोगों ने इस साल सुपरमैन की मूवी थिएटर में देख रखा है तो आप लोग सुपरमैन की नेक्स्ट मूवी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सुपरमैन की जो सीक्वल मूवी होने वाली है जिसका टाइटल रखा गया है मैन ऑफ टुमारो, तो वो थिएटर में 9 जुलाई 2027 में रिलीज होगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अब एनिमे अपडेट्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहला एनिमे अपडेट आता है अपने कुछ उन एनिमेस को लेकर जो यहाँ पे 2026 में रिलीज होने वाले हैं। एंड उनमें से सबसे पहला एनिमे आता है अपने चेन सोल्जर का सीजन 2। एंड यहाँ पे जितने भी चेन सोल्जर के फैंस है वो लोग यहाँ पे अब तैयार हो जाओ, बिकॉज चेन सोल्जर सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। एंड शायद ये भी एक एचई एनिमे है जिसको ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल किया गया है जनवरी 2026 के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को चेन सोल्जर में इंटरेस्ट नहीं है एंड अगर आप लोग असैसिनेशन क्लासरूम के फैन हो तो यहाँ पे आप लोग के लिए भी काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है, क्योंकि क्या आप लोग को ये पता है कि असैसिनेशन क्लासरूम के टीवी एनिमे को यहाँ पे अब एक लिटरली एक न्यू एनिमे फिल्म मिलने वाली है जिसका टाइटल रखा गया है मिन्ना नो जिकेन, जिसको ऑफिशियली तौर पे 20 मार्च 2026 में रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे इस मूवी के अंदर उन कंटेंट को अडेप्ट किया जाएगा जो आप लोगों को ओरिजिनल एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। सो हाँ, आप लोगों को न्यू कंटेंट मिलने वाला है असैसिनेशन क्लासरूम को लेकर, जो आप लोग जरूर देखना अगर आप लोगों को देखना है तो। एंड इसके अलावा द बारबेरियंस ब्राइड इस नाम का जो एनिमे है उसको यहाँ पे अक्टूबर 2025 में रिलीज किया जाने वाला था, बट अभी न्यूज निकल के आती है कि इस एनिमे को डिले कर दिया गया है। एंड हमेशा की तरह डिले का जो रीजन है वो यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जो ऑब्वियसली ऐसा रीजन होता नहीं है। मोस्टली टाइम जो रीजन होता है वो प्रोडक्शन इशू को लेकर होता है। एंड इस एनिमे के साथ ही प्रोडक्शन इशू चल रहा है, जिसकी वजह से इस एनिमे को अब अप्रैल 2026 में रिलीज किया जाएगा। इस पे चलो आप लोग को अब इस एनिमे के लिए तो वेट करना होगा, बट जिस एनिमे के लिए लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं वो आता है अपने सोलो लेवलिंग का सीजन 3, जिसका इंतजार कितने लोग कर रहे हैं वो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। बट जितने भी लोग सोलो लेवलिंग सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसको सुनकर आप लोग यहाँ पे खुश हो सकते हो। और वो न्यूज ये है कि जो सोलो लेवलिंग का गेम बनाते हैं यानी नेट मार्बल, सो नेट मार्बल्स ने यहाँ पे सोलो लेवलिंग की प्रोडक्शन कमेटी के अंदर 200 बिलियन वॉन को इन्वेस्ट किया है, जिनको अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे तो ये 1.5 मिलियन यूएस डॉलर आता है। जिसमें इतने सारे जो पैसे इन्वेस्ट किए गए उसको देखते हुए यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है वो यहाँ पे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सारे जो पैसे उससे यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के बजट को बूस्ट मिलेगा। एंड देखो ये कितना ज्यादा सच है उसके बारे में मैं श्योर होके तो नहीं कह सकता हूँ। सो वो नोस, क्या पता हम लोग को सोलो लेवलिंग सीजन 3 की जो न्यू इन्फॉर्मेशन हो वो 13 सितंबर के दिन
दिन मिल जाए। एंड 13 सितंबर यानी मैं बात कर रहा हूँ एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के बारे में, जिसके अंदर हम लोग को सरप्राइज अनाउंसमेंट मिल सकती है सोलो लेवलिंग सीजन 3 को लेकर। सो ये एनीप्लेक्स का ऑनलाइन फेस्टिवल 13 सितंबर के दिन होने वाला है, जिसमें अगर सच में सोलो लेवलिंग को लेकर अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग जाकर वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप लोग इस अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।